राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको माघ मास महात्म अध्याय 22 सुनाऊंगी। हमें अध्याय सुनने से पहले एक कथा सुनाती हूँ। एक अनाथ बालक की कहानी कैसे सम्राट बना। वह अनाथ बालक, चलिए जानते हैं। केरल में सुधर्म नाम के एक बार एक राजा थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान के नाम का जप करना ही उनका स्वभाव था। उनके यहाँ पर ही चंद्रहास जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वह तो कृष्ण नाम उच्चारण करने लगे। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी में अब पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर निश्चय किया कि यह आक्रमण करने के लिए सही अवसर है, क्योंकि सुधार बधाई आक्रमण करके तब राज्य को घेर लिया। उसके बाद राजमहल को भी घेर लिया ताकि कोई भी बच के ना जा सके। राजमाता ने दाई माँ को चंद्रहास जी की जान बचाने को कहा। दाई माँ ने सोचा कि अगर वह उन्हें राजकुमार की तरह लेकर जाती है तो उन्हें मारा जाएगा। दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाली सेविका का रूप बनाया और कुछ दोनों पतलों में नीचे चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकली। सैनिकों ने ऊपर से देखा तो वह बोले कि राजघराने से कुछ झूठे पत्तल आदि हैं, तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। अब इस तरह से वह राजकुमार चंद्रहास जी को लेकर भाग गई। कुंतल जा पहुंची। उन्होंने वहां के मंत्री दुष्ट बुद्धि से प्रार्थना की कि वह सेवा काल में बड़ी प्रवीण हूँ, कृपया करके मुझे कुछ समय के लिए महल सेवा में रख लिया जाए। उन्होंने चंद्रहास जी को अपना पुत्र बताया, उनकी परीक्षा ली। राजघराने की सेविका होने के कारण वह परम प्रवीण थी, तो उन्होंने सेवा में रख लिया। उन्होंने अपना असली परिचय किसी को नहीं बताया। जब चंद्रहास जी 3 वर्ष के हुए तब दाई माँ की मृत्यु हो गई। अब उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। उनके मुख पर हर समय कृष्ण कृष्ण नाम चलता रहता। अब वो भटकने लगे। उनको महल से निकाल दिया गया, क्योंकि दाई माँ की सेवा के कारण ही तो उन्हें महल में रखा गया था। 3 वर्ष के बाद चंद्रहास जी को गलियों में घूमता हुआ देखकर कोई उन्हें स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता, कोई भोजन करा देता। चंद्रहास जी हर समय कृष्ण कृष्ण नाम जपते रहते। श्री देव ऋषि नारद जी ने देखा कि यह बालक तो कृष्ण कृष्ण बोलता रहता है, इस बालक का हरि के अलावा कोई है भी नहीं। तब नारद जी ने उन्हें बुलाकर दुलार करते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी ने उनके लिए छोटी सी शालिग्राम शिला लेकर आए थे, तो नारद जी बोले कि धो के पी लेना और दिखा के खा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। इसको स्नान करा देना और जो कुछ भी मिले तुम्हें मिले इसे अर्पित कर देना, फिर खा लेना। चंद्रहास जी ने सोचा कि शालिग्राम शिला को धोने, स्नान करने, भोग लगाने के लिए कोई पात्र तो चाहिए होगा, तो उन्होंने पान की तरह शालिग्राम जी को अपने मुंह में ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि यही धुलाई हो गई और चरणामृत पी लिया गया, कुछ खाएंगे तो अर्पित भी हो जाएगा। अब नारद जी ने साथ में ही उनके भगवान के मंत्र का भी उपदेश दिया था। मंत्री दुष्ट बुद्धि, जिनके चंद्रहास जी की दाई माँ को आश्रय दिया था, उनके लिए पुत्र थे मदन जी, बहुत ही भगवत प्राप्त वाले थे। उनकी एक भी नाम था, जिसका नाम था विश्वात। जो भक्तों को भोजन कराने का स्वभाव, तो उन्होंने कई भक्तों और ब्राह्मण जनों को भोजन के लिए बुलाया। तब चंद्रहास जी खेलते खेलते वहीं चले गए और वहाँ प्रसादी खाने लगे। उन बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य भी थे। दुष्ट बुद्धि जी ने अपनी पुत्री विश्वात देखकर बताइए कि इसका वर कैसा होगा, उसका कैसा ऐश्वर्य होगा। तब ब्राह्मण ने आसपास दृष्टि डाली, फिर चंद्रहास जी की ओर इशारा करके बोले, इस कवर दुष्ट बुद्धि ने कहा, इस आपको शायद सही से रेखा नहीं है, यह तो दासी का लड़का है, यह भला हमारी पुत्री का वर कैसे बनेगा। ब्राह्मण बोले, मैंने सही सही ही भाग्य देखा है। दक्षिणा लेकर चले गए। अब दुष्ट बुद्धि ने विचार किया कि यह दरिद्र लड़का मेरी पुत्री का वर किसी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। मैं इतने बड़े राज्य का महामंत्री हूँ और मेरी पुत्री का ऐसा दुर्भाग्य तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने निश्चय किया कि इसे आज ही मरवा डालते हैं।
उन्होंने तुरंत जल्लादों को बुलाया और कहा, इस बालक को ले जाओ और जंगल में जाकर मार दो। इसका कोई अंग काटकर मुझे दिखाओ ताकि मुझे विश्वास हो सके कि तुमने इसे मार डाला है। अब चंद्रहास जितने सुशील और सुंदर थे, प्यारे लगते थे कि उनको मारने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। इसलिए उनने शर्त रखी कि उनका कोई अंग काटकर मुझे प्रणाम स्वरूप दिखाया जाए। चंद्रहास जी का हाथ पकड़ा तो उनका हाथ स्पर्श करते ही उनको ऐसा दुलार आने लगा मानो कोई माँ अपने बच्चे को दुलार करती हो। वह आपस में कहने लगे कि भाई जीवन हो गया लोगों को मारते हुए, कोई भी कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। यह इतना सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दुष्ट बुद्धि मंत्री ने मुझे मारने का इसे आदेश क्यों दिया। इस जन्म में ना जाने हमने कितनों को काटा है, पर पता नहीं आज क्या हो रहा है। मेरे हृदय में हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं इस बालक को मार सकूं। दूसरे ने कहा, अगर तुम उसको नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब जल्लाद चंद्रहास जी को एकांत जंगल में ले गए और कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम किस लिए यहाँ लाए हैं। चंद्रहास जी 5 वर्ष की आयु के थे। बोले, मुझे नहीं पता कि मुझे आप यहाँ क्यों लाए हैं। अब उन्होंने उत्तर दिया, हम जल्लाद हैं, हम दुष्ट बुद्धि ने तुम्हें मारने के लिए हुक्म दिया है, इसलिए हमें तुम्हें मारना ही पड़ेगा। अब जो तुम्हें चाहिए बोलो, हमारी इच्छा ना होते हुए भी हम तुम्हें नहीं मारना चाहते। चंद्रहास जी बोले, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। यदि आप मारना ही चाहते हो तो मेरी नित्य की पूजा कर लूं, फिर आप मुझे मार देना। उन्होंने कहा, हाँ हाँ तुम कर लो, हम तुम्हें समय देते हैं, तुम किसी को पुकार भी सकते हो, तुम जो कुछ करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी ने कहा, मैं भला किसको पुकारूं, मैं तो अनाथ हूँ और श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, मेरा तो एकमात्र आश्रय वही प्रभु है। ऐसा कहते हुए चंद्रहास जी ने आंसू बहाते हुए शालिग्राम जी को अपने मुख से निकाला। बोले, प्रभु मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है कि आपकी सेवा कैसे की जाती है, मैं तो अपने मुख में आपको रखता हूँ। अब आज मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके ही मैं समीप पहुंचकर आपका ही स्मरण किया करूं, आपके कभी विलाप ना कर सकूं, कभी विलाग ना हो। ऐसा कहकर चंद्रहास जी जल्लादों की तरफ देखा और इशारा किया कि अब मुझे मार दो। अब एक जल्लाद उनका स्वभाव भाव देखकर बैठ गया, दूसरे से बोला, भाई भले तुम दुष्ट बुद्धि मुझे मार दो, लेकिन मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मुझ में हिम्मत नहीं है। दूसरे जल्लाद ने भी सहमति देते हुए कहा, इस बालक में कुछ विशेषता तो है, इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी उंगली है, हम इसको ही काट लेते हैं, इसको परिणाम भी सत्य हो जाएगा, हमने इसे मार दिया। इसके बाद भला कौन इस बालक को ढूंढेगा, यूं ही जंगल में छोड़ देते हैं। जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर दुष्ट बुद्धि को कटी हुई उंगली दिखा दी। बालक का वध करके आए हैं। जंगल में चंद्रहास जी की उंगली काटी गई, वहां उसके रक्त प्रवाह हो रहा था। हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे वासुदेव, हे जनार्दन, ऐसा नाम उच्चारण करते हुए बालक चंद्रहास जी मूर्छित होने लगे। उनकी करुण पुकार सुनकर मृग शासक और सब पंछी आदि ने आकर चंद्रहास जी को घेर लिया। वह बीच में कृष्ण गोविंद दामोदर माधव ऐसे उच्चारण करते रहे। कुंतल के अधीन एक चंदनपुर नाम की राजनगरी थी। वहां के राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था। चंदनपुर के राजा कुंतल को कर दिया गया था। उस दिन वह कर देने कुंतल ही जा रहा था। उन्होंने जब जंगल में बहुत से मृग और पक्षियों को एक जगह घेरे हुए देखा तो वह रुक गए। कौतूहलवश उन्होंने जाकर देखा कि एक दिव्य तेजोमय बालक मूर्छित अवस्था में पड़ा है, उसके पैर की उंगली से रक्त बह रहा था। उन्होंने झट से चंद्रहास जी को गोद में उठाया और आनंदित हो गए, मेरा दान पुण्य सफल हो गया जो मुझे इतना सुंदर बालक मिला है। अब वे राजा चंद्रहास जी को लेकर घर आए और हृदय में भगवान को बार बार कृपा प्रसाद मांगते रहे कि भगवान ने मुझे पुत्र दिया है। उन्होंने जब चंद्रहास जी से पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे माता पिता कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। अब राजा समझ गया कि भगवान ने ही मुझे कृपा प्राप्त करके भगवत पुत्र प्राप्त रूप दिया है। अब तो राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया। राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पंद्र चंद्रहास जी को दे दिया गया। पूरे राज्य में आनंद की वर्षा होने
होने लगी। तब राजा ने विचार किया कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहाँ आया है तो अब हमें किसी को कर देने की आवश्यकता ही नहीं है। जब लगातार 3 बार वहाँ कर नहीं पहुँचाया गया तो सम्राट ने मंत्री को इस समस्या को सुलझाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जाकर पता लगाओ 3 बार से कर क्यों नहीं भेजा जा रहा। अब मंत्री चंदनपुर राज्य में पहुँच गया। वहाँ चंद्रहास जी का ऐसा प्रभाव था कि सब कृष्ण भजन करते हुए आनंद मगन रहते थे। दुष्ट बुद्धि ने उन्हें पहचाना और सोचा कि यह तो वही बालक है। फिर विचार किया कि यह तो बहुत अनिष्ट हो गया, हमने तो इसे मारना निश्चित किया और जल्लाद ने इसको छोड़ दिया। अब तो यह राजा का राजकुमार बन गया। उन्होंने राजा से कहा, पहली बार इस बालक को युवराज पद पर बिठाने से पहले तुमने सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी। दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं चुकाया। सम्राट चाहे तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। अब चंदनपुर के राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मंत्री के मन में भी किसी भी तरह चंद्रहास जी को मरवाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया था कि वही उनकी पुत्री के वर होंगे। मंत्री ने कहा, यदि आप चंद्रहास जी को सम्राट के पास भेज देंगे तो वे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे, आपके इस अपराध को क्षमा भी कर देंगे। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। मंत्री दुष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखी और चंद्रहास जी को देते हुए कहा, इसे खोलकर मत पढ़ लेना, वहां पहुंचते ही बस मेरे पुत्र मदन को दे देना। वह सम्राट से मिलने का माफी मांगने आदि सब काम में तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन यह चिट्ठी तुम रास्ते में खोलकर बिल्कुल भी मत पढ़ना। चंद्रहास जी ने उस चिट्ठी को अपनी पगड़ी में बांध लिया और कुंतल के ओर चल पड़े। जब उनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था, कुंतल के बाहर की एक बगीचा था। चंद्रहास जी ने अपना घोड़ा वृक्ष के साथ बांध दिया और भगवत स्मरण करते हुए वहीं लेट गए। थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई और कुछ समय बाद दुष्ट बुद्धि की वही पुत्री, जिसका ज्योतिषाचार्य के अनुसार चंद्रहास जी के साथ विवाह होना था, अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहां आई। घोड़ा देखकर ज्ञात हुआ कि कोई यात्री भूल से राजवाटिका में आ गया है और उनकी नजर सो रहे चंद्रहास जी पर पड़ी। देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उनका तो चित्त लुट गया। यह कौन इतना सुंदर नव किशोर अवस्था का युवक है। उसे चंद्रहास जी की पगड़ी में चिट्ठी भी दिखाई दी तो उसने झुककर चुपचाप उस चिट्ठी को उठा लिया और चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें संस्कृत में मंत्री के पुत्र मदन के लिए संदेश लिखा हुआ था कि मदन उचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इस युवक को विष दे प्रदान कर दो, यह मेरा प्रिय कार्य होगा। मंत्री की पुत्री ने जब यह पढ़ा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि पहली ही दृष्टि में इसे सोता हुआ देखकर मेरे प्राण इसे समर्पित कर हो गए हैं, लेकिन पिताजी ने तो इतने सुंदर नव किशोर को विष देने की बात लिखी है। उसने काजल लिया और विष को विषयावर दिया। उस पत्र का अर्थ बदल गया। हे मदन अनुचित अनुचित का विचार छोड़कर आते ही इसे विषाक्त करो, यह मेरा कार्य है। उसने पत्र में वही लिखा और पगड़ी में वापस रख दिया। उसने अपने घर जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद चंद्रहास जी उठे और मंत्री के घर पहुंचकर मदन से मिलने। मदन को जब पता लगा कि चंदनपुर से पिताजी ने इनको भेजा है और यह वहां के राजकुमार है तो चंद्रहास जी के हृदय से लगा लिया। चंद्रहास जी ने कहा कि आपके पिता ने यह पत्र दिया है। मदन ने यह पत्र पढ़ लिया और अभी भी इस युवक को विष प्रदान कर दो। तुरंत बिना विचार किए मदन ने पंडित बुलाकर दोनों का विवाह करा दिया। अब मंत्री अपने घर आए तो सब सजावट और विवाह का माहौल देखकर हैरान रह गए। किसी ने उन्हें बताया कि आपके ही तो इसका विवाह का आदेश दिया था। मदन के पास चिट्ठी रखी थी। मंत्री अपने घर गए और मदन को कहने लगे कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई थी, क्या हमने पत्र में विवाह करने का कहा रखा था। मदन ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ है, आपने ही मेरा नाम लिखकर मुझे बिना विचार के इस युवक को विषय देने के लिए कहा था। मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मंत्री ने जब चंद्रहास जी को दूल्हे के रूप में देखा तो क्रोध से भर गया। उसका विचार आया कि चाहे मेरी बेटी विधवा हो जाए पर मैं इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब चंद्रहास जी नजदीक गया और उन्होंने कहा, कृपया आप हमारे दामाद हमारे बने हो। हमारा एक रीति के अनुसार हमारे नगर के बाहर जो देवी का मंदिर है उसमें लड़की अकेले पूजा करने जाती है। आप हमारे कुल की रीति का निर्वाह करना होगा। चंद्रहास जी मान गए। वे पूजा का थाल लेकर जाने लगे। दूसरी ओर मंत्री ने बलवान सैनिकों को भेजा और आदेश दिया कि देवी पूजन के लिए जो आ रहा है उसे तत्काल ही काट देना।
किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए और तुम सब मारे जाओगे। अब राज सैनिक आदेश पाकर पहले ही वहां जा पहुंच गए। उसी समय वहां के चक्रवर्ती सम्राट बड़े बड़े विद्वान पंडितों ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। ऋषियों ने कहा कि महाराज, अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए मंगलमय नहीं होगा। आपका समय बदल गया है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बिठा दिया जाए तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा, प्रजा का बड़ा मंगल होगा। यह मुहूर्त आपके राज सिंहासन से हटने का है। सम्राट ने कहा, प्रजा और देश का मंगल हो, इसलिए मैं इसका बिल्कुल पालन करूंगा। मदन वहीं बैठे थे और सबने कहा, तुरंत जाओ, तुम्हारे बनहोई चंद्रहास जी को तुरंत लिवाकर लाओ। अब मदन तुरंत निकले तो सैनिकों ने उन्हें बताया कि चंद्रहास जी तो देवी पूजा के लिए नगर के बाहर जा रहे हैं। मदन उसी दिशा में गए और चंद्रहास जी को मिलते ही उन्होंने कहा, सुनो, देवी की पूजा में मैं कर लूंगा, इस समय मुहूर्त है, जाओ, सम्राट का पद का अभिषेक कराने के लिए आपको बुलाया गया है। ऐसा कहकर मदन जी देवी पूजा के लिए, चंद्रहास जी सम्राट पद के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। इधर चंद्रहास जी को राज्याभिषेक होने लगा। वहां देवी मंदिर में दुष्ट बुद्धि के पुत्र मदन पूजा करने के लिए जा रहे पहुंचे तो पहले ही सैनिक तैयार बैठे थे, उन्हें काट कर फेंक दिया। मंत्री का तो सारा खेल उल्टा हो गया, पुत्र की हत्या हो गई, चंद्रहास जी को सम्राट पद पर अभिषेक हो गया। तभी सैनिकों ने आकर मंत्री को सूचना दी कि देवी मंदिर में आपके आदेशानुसार जो मारा गया था वह आपका पुत्र मदन था। दुष्ट बुद्धि ने सुना तो हैरान रह गया, यह संभव कैसे हो सकता है, वह तो चंद्रहास था। सैनिक बोले, उनका तो सम्राट पद पर अभिषेक हो गया है। अब तो दुष्ट बुद्धि छाती पीट पीट कर खूब रोने लगा, बार बार चिल्लाने लगा, हाय मैं कितना अभागा हूँ जो मैंने अपने पुत्र को ही मरवा दिया। चंद्रहास जी ने जब इसके बारे में सुना तो सोचा कि मृत्यु तो निश्चित होती है, फिर मदन को मेरी मृत्यु कैसे प्राप्त हुई। वह तुरंत गए और मदन के शव को सामने रखकर उन्होंने भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए मदन के शव पर हाथ फेरा तो वे जीवित हो गए। यह घटना दुष्ट बुद्धि को पता नहीं थी कि तब तक उन्होंने अपनी खोपड़ी फोड़ फोड़ कर अपनी हत्या स्वयं कर ली। चंद्रहास जी ने भी उन्हें भी अपना जीवन वापस दिलाया और कहा, पिताजी अब तो कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और भगवान का आश्रय लेकर उन्होंने भी अपने जीवन को भागवत भक्ति में लगा लिया। तो यह थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए भक्त चंद्रहास जी की जय। अगर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का हमने माघ मास महात्म अध्याय 21 में लोमेश ऋषि द्वारा वर्णित माघ मास में प्रयाग स्नान के महिमा का वर्णन सुन रहे थे। अब आगे श्री वशिष्ठ जी राजा दिलीप से बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें माघ मास का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथ कल्प के सतयुग में कुछ नाम के एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कदम ऋषि की सुंदर कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के नाम पुत्र हुआ जो वंश बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उसका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अब वो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातःकाल, सायंकाल अग्निहोत्र, तीनों समना और भिक्षा के अन्न का भोजन करते, इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्वयं अध्याय से ही लगे रहते। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद नहीं था लिए रहते थे। हाथ में सदा कमंडल धारण करते, स्वयं कोपन पहनते, शुद्ध भाव से रहते, स्वच्छ यज्ञ पवित्र धारण करते। उनका मस्तक सदैव भस्म से सजा रहता था। वो सबके नैनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अनेक बूढ़े बूढ़ों, सन्यासियों तथा ब्रह्मवादिनी धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि कभी किसी को हाथ नहीं छूते थे। मौन होकर भोजन करते थे। मधु और खारा नमक नहीं खाते थे। मधु यानी शहद, खड़ाऊ नहीं पहनते थे। सवारी पर नहीं चढ़ते थे। शीशे में मुंह नहीं देखते। नीला, लाल और पीला वस्त्र, खाट, आभूषण आदि तथा जो भी वस्तुएं ब्रह्मचारी आश्रम के प्रतिकूल बताई गई हैं उन सब का वो स्पर्श भी नहीं करा करते थे। उन्हें जूते
भी नहीं थे, सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे उत्तम आचार्य और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वच मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे। उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते माघ मास में उन्हें आत्मिक प्रसन्नता मिलती। वह मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करते हुए सोचते, अहो भाग्य मेरा जो मुझे इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिला। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियां हैं उन सब का प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बताया गया है। मैंने अपने पूर्व के जन्म के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी प्रभाव प्राप्त किया। मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए वो प्रसन्न मन से जल से तीनों काल का स्नान करते। कावेरी में उन्हें पश्चिमगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ मास स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया। वो ममता और कामना से रहित हो गए। तत् माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वह सर्व पाप नाशन कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ मास स्नान करके उन कर्म वचन मुनि से तपस्या करनी शुरू कर दी। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले, हे मृग सिंह, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यह कहकर भगवान ने उनके मस्तक पर स्पर्श किया। तब वच मुनि समाधि से जाग उठे और उन्होंने अपने सामने भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु सहस्त्र सूर्य के समान तेजस्वी कौस्तुभ मणि धारण किए हुए मन को शांति देते हुए दिख रहे थे। उन्हें देखकर वच मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से उनकी सुंदर स्तुति की। भगवान की स्तुति और नमस्कार करके वज मुनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो रहा था। तब श्री भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत बड़ा प्रसन्न हूँ। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किया उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे मुने, तुम निरंतर सहते सहते थक गए हो। दक्षिण दक्ष सहित यजमान नियम तथा यम के पालन से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना माघ के स्नान से होता है। अब पहले तुम मुझसे वर मांगो। मुनि वच बोले, हे देवादिदेव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित है जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति दें। भगवान, यदि मैं कृपा का पात्र हूँ तो बस यही एक वंदना है जिसको मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। हे कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युत्य, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शरणागत दीन वत्सल, मैं आपके शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं सदा यहाँ निवास करूँगा। जो लोग मेरा यहाँ पूजन करेंगे मैं उन्हें सब प्रकार की सुख संपत्ति दूंगा। विशेषतः जब सूर्य मकर राशि पे हो उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर मेरे परम पद को ही पा लेगा। व्यातिपात योग में अयन प्रारंभ होने के बाद दिन संक्रांति के समय विष्णु योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके दान करने से मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु यूं कहने पर उस ब्राह्मण पुत्र ने पुनः उन्हें प्रणाम किया। भक्तों अधीन रहने वाले श्री हरि विष्णु से फिर एक प्रश्न किया, हे कृपा निधि देवेश्वर, मैं तो कुछ मुनि का पुत्र हूँ, तो फिर आप मुझे मृगशीर्ष कहकर क्यों संबोधित कर रहे हो। माघ मास महात्म अध्याय 22 समाप्त। कल के महात्म अध्याय 23 में आगे की कथा को जानेंगे। भगवान विष्णु ने क्या जवाब दिया, तब तक याद कर लो कि जीवन क्षण भंगुर है। पगले कर ले हरि का भजन। हमें बार बार अपने जीवन को सुधारने के लिए, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए भगवान नाम का सहारा लेना होगा। भगवान नाम के बिना
हमारा कोई भी आश्रय नहीं है। हम भगवत प्राप्ति सिर्फ नाम जाप से ही कर सकते हैं। हम श्री राधा रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित करके, भगवान को चरणों में समर्पित करके हम तभी बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस मार्ग का एक ही सहारा है, सिर्फ नाम जाप करना। माघ मास की ऐसी महिमा है, इसमें गंगा का नाम लेकर स्नान करने से हमें गंगा स्नान का फल मिल जाता है। बहुत पवित्र पावन महीना है, ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ पुण्य कर्म जरूर करने चाहिए। इस महीने में किए गए स्नान दान व्रत से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें हमेशा दान पुण्य और भगवान सुमरण का ही नाम जप करना चाहिए। हमें हमारे महामंत्र को याद रखना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को सारा दिन सुमरण करते रहना चाहिए। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद भक्तों।